हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ आज हिस्ट्री का पार्ट यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित एमसीक्यू करते हैं हम लोग। तो भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है। 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना यूरोप अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। कुस्तुनतुनिया के पतन की पश्चात पूर्व में एशिया के संपर्क टूट जाना, पूर्व की वस्तुओं की भारी मांग परंतु मसालों के व्यापार पर इटली का एकाधिकार, सामंती ढांचा टूटने से नए राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव, वाणिज्यिक नीति का प्रोत्साहन, पुनर्जागरण, नौ परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी विकास, ये सब हुआ था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2। समुद्री मार्ग में भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 1498 में आए थे। और उससे संबंधित कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो समुद्री मार्ग से भारत आए। वास्तव में पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय थे। पुर्तगालियों ने 1510 से 1961 तक लगभग 450 वर्ष तक गोवा पर शासन किया। किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी? अब्दुल मजीद की। अब्दुल मजीद जो है वास्को डी गामा के 3 जहाज़ों का आगमन, जिसके नेतृत्व में अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती नाविक कर रहा था। भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर 3 जहाज़ पहुँचे। इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष आया था? 1498 में आया था। वास्को डी गामा पहली बार मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया। जमोरिन को यूरोपीय इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? जमोरिन ने किया था। जमोरिन हिंदू शासक जमोरिन ने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत का दौरा किया। उसने यूरोप में वस्तुओं को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ? काली मिर्च को। वास्को डी गामा के लिए काली मिर्च, ब्लैक गोल्ड सबसे अधिक लाभदायक वस्तु थी। यूरोप में समृद्धि बढ़ने से विलासितापूर्ण उत्पादों की मांग में वृद्धि भी हुई। मांस उत्पादन में तेजी से वृद्धि के कारण संरक्षण के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मेडा। 1505 से 1509 तक था इसका समय। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आए। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था। निम्न में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रसार, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, गोथिक कला का प्रवेश, उसके बाद फिर तंबाकू, आलू, संतरा, ये सब पुर्तगालियों का ही प्रभाव है। और ये जो 4 नंबर है, भारतीय सूती वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में व्यापकता से फैलना, ये जो है ये डच का प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 5, 6 और 7। पुर्तगालियों का प्रभाव देखिए, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू आदि फसलों का उत्पादन भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। गोथिक सत्यापत कला का प्रवेश। हुगली को समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया? पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1631 से 32 में कासिम खान, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान बंगाल का गवर्नर था, अंततः हजारों पुर्तगालियों को कैद कर लिया।
पुर्तगाली समुद्री डकैती, लूटपाट और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध थे। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में 1503 में। पुर्तगालियों ने कालीकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कालीकट, कन्नौज और कोचीन पुर्तगाली के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। अंततः गोवा भारत में पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बन गया। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? पुर्तगाली को। पुर्तगाली तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली को ही जाता है। पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे। पुर्तगाली भारत में टमाटर और मिर्च भी लाए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। उनके शासनकाल के दौरान एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था? नीनो द कून्हा। नीनो द कून्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। बेसिन द्वीप 1534 में इनके शासन के दौरान अधिग्रहित किया गया था। कार्टज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित थी? पुर्तगाली से संबंधित था। कार्टज प्रणाली पुर्तगालियों से संबंधित थी। इस प्रणाली को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेरा को भारत में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने और अदन, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। पुर्तगालियों का मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? जहांगीर से। मुगलों का पुर्तगाली से पहला संघर्ष जहांगीर के समय में सूरत में 1613 ईस्वी में हुआ। किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया? ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ही किया था। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। अल्बुकर्क ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया। पुर्तगाल की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। संयुक्त बेड़े में शामिल थे गुजरात की सेना, तुर्की और मिस्र। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात, तुर्की तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1560 ईस्वी में। पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? धार्मिक और वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण रणनीतिक नीति और अंग्रेजों और डच शक्ति का भारत में प्रवेश। 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुर्तगालियों के पतन के कारण निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है: धार्मिक और वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश, ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का पश्चिम की ओर झुकाव। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली 1961 में, ब्रिटिश 1947 में छोड़ा था, डच 1759 में और फ्रेंच जो है 1954 में आया, 1760 में छोड़ा। पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति में भारत छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा को अपने नियंत्रण में ले लिया। पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैनुअल एंटोनियो वासलो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। जोस फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही।
ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। मैनुअल एंटोनिया वास्लो ई सिल्वा 1961 में गोवा में गवर्नर जनरल थे, जबकि जोस फोरा 1947 में। दोनों को उल्टा कर दिया है। पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 पुर्तगाली के आगमन के समय दिल्ली समेत लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत पर शासन कर रहा था। किस पुर्तगाली शासन ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया? डॉम हेनरिक ने। पुर्तगाली शासन डॉम हेनरिक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया। डॉम हेनरिक की खोज में रुचि के कारण हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया? 1524 में। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498, 1502 और 1524। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत 1524 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। दिसंबर 1524 ईस्वी में उसी मृत्यु भारत में हो गई और उसे कोचीन में दफना दिया गया। वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है? वास्को डी गामा दूसरी यात्रा 1504 में हुई थी, गलत। इसका 2 हुआ था तो ऑप्शन 1 हो गया गलत इसका। इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और कन्नौर में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 2 सही है, 1 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, सही। बीजापुर में गोवा पर कब्जा किया, सही। बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया, सही है। और भारत की मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति शुरू की, सही। मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 4, 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1532 में नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। तो इसमें क्या ढूंढने के लिए बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो 1530 में किया था राजधानी स्थानांतरित, 32 में नहीं, तो पहला गलत हो गया। दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए। बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 3 गलत है और 2 सही है। कौन सा कारक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पुर्तगाली वर्चस्व की चुनौती देने वाले अंग्रेज और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षों का उदय, ये जिम्मेदार है। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं का पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं का पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना, ये गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था, जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने ब्लू वाटर नीति पेश की। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना था। इसने पुर्तगालियों को अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद की। भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा सही है। पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया था। मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल के गवर्नर को पुर्तगाली के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1।
ये सही है, 2 गलत है। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें। तो इसका सही हो जाएगा, पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंग्रेज आया 1608 में, डच 1605 में, फ्रेंच 1668 में और पुर्तगाली 1498 में। खोजकर्ता और देश। कोलंबस अमेरिका का रास्ता ढूंढा था, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मान न्यूजीलैंड और बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसे शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। किसका कथन है? अल्मेड़ा का। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा पुर्तगाल के एक सैनिक और खोजकर्ता थे। अल्मेड़ा 31 अक्टूबर 1505 को कोचीन पहुँचे। 1505 में पुर्तगाल के राजा फर्डिनेंड प्रथम ने उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया। वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया था, रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच लंदन का एक व्यापारी था जिसने 16वीं शताब्दी के दौरान भारत की यात्रा की थी। सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। पीटर मुंडी भी एक अंग्रेजी व्यापारी थे जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान यहाँ आए थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगाली को हराया? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने सूरत सागर में पुर्तगालियों को हराया। प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 की शुरुआत में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दी। थॉमस रो को कोई विशेषाधिकार प्राप्त हुए जिनमें से आगरा, अहमदाबाद और भरोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति भी शामिल थी। कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। बोर्नेट ने नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करने से फ्रांसीसी भड़क उठे। फ्रांसीसियों ने 1764 में मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। इसके साथ ही पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। बिहार अफीम और नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपियों को बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों सहित वर्तमान उत्तर बिहार अफीम उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। यूरोपीय लोगों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे? फ्रेंच 1668 में आए थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में आने वाले अंतिम यूरोपीय लोग फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से की गई थी। इसका गठन लुई 14वें के शासनकाल के दौरान हुआ था। पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था। किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी? डच ने। डच लोगों ने मसालों के स्थान पर वस्त्र व्यापार को महत्व दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच लोगों ने अपने आगमन के बाद मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? डच और अंग्रेजों के बीच 1759 में।
डच और अंग्रेजी बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। डच द्वारा व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वस्तुएं रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम था। बेदरा की लड़ाई के बाद डच भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन था? अकबर। इस समय अकबर मुगल सम्राट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया था? सर जॉन चाइल्ड ने। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया था। सर जॉन चाइल्ड भी मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ युद्ध में शामिल हो गए। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख हसीर ने कंपनी में मैग्ना कार्टा नामक एक फरमान जारी किया जिसमें कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापारिक रियायतें दी गई। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागैंजा से किस वर्ष विवाह किया? 1661 ईस्वी में। राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रागैंजा से विवाह किया। पुर्तगालियों ने 1662 में दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप अंग्रेज को उपहार में दिया। कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में स्थापित किया। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? कोलबर्ट के प्रयास से। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंद्विता में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? डुप्ले। फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंकोइस मार्टिन, ऑप्शन बी। किस कर्नाटक युद्ध में दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? तृतीय युद्ध में। कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज चार्नॉक को। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।